भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए कई आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन का अपना एक विशेष महत्व है। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। ये दोनों ही शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। सत्याग्रह का मूल लक्षण है अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव के कानून को पारित किए जाने के खिलाफ 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनमें प्रमुख हैं चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये सभी आंदोलन भारत की आजादी के प्रति महात्मा गांधी के योगदान को परिलक्षित करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। इन तीनों ही सत्याग्रह आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय। चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण जिले को ये सौभाग्य प्राप्त है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ यहीं से किया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता भी प्राप्त हुई थी। चंपारण में अंग्रेजों ने नील बनाने के अनेकों कारखाने खोल रखे थे। ऐसे अंग्रेजों को निहले कहा जाता था। इन अंग्रेजों ने चंपारण की अधिकांश जमीनों को हथियाकर उस पर अपनी कोठियां बनवा ली थी। ये अंग्रेज यहाँ के किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेजों का कहना था कि 1 बीघे जमीन के पीछे 3 कट्ठे नील की खेती जरूर करें। इस प्रकार पैदा हुए नील को ये निहले मनमाने दाम में खरीदते थे और ज्यादा दाम में बेचा करते थे। इस प्रथा को 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के कारण चंपारण के किसानों का भयंकर शोषण हो रहा था। फलतः चंपारण के किसानों में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक असंतोष फैल चुका था। ये अंग्रेज यहाँ की जनता का अन्य प्रकार से भी शोषण किया करते थे, जिससे व्यथित होकर चंपारण के एक निवासी राजकुमार शुक्ल, जो कि स्वयं भी एक किसान थे, वे इस अत्याचार का वर्णन करने के लिए गांधी जी के पास गए। राजकुमार शुक्ल के सतत प्रयत्नों से ही राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर चंपारण के किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और वहां से उसी रात्रि मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। पटना प्रवास के दौरान गांधी जी वहां के प्रसिद्ध वकील बाबू राजेंद्र प्रसाद से मिलना चाहते थे, परंतु राजेंद्र बाबू उस समय वहां मौजूद नहीं थे। गांधी जी अपने मित्र मौलाना मजरुल हक, जो प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे, उनसे मिलकर नील की खेती से संबंधित समस्या से उन्हें अवगत कराया और इस समस्या से निजात हेतु विचार विमर्श किए। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। वहां से 16 अप्रैल की सुबह जब गांधी जी चंपारण के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी मोतिहारी के एसडीओ के सामने उपस्थित होने का सरकारी आदेश उन्हें प्राप्त हुआ। उस आदेश में यह भी लिखा हुआ था कि वे इस क्षेत्र को छोड़कर तुरंत वापस चले जाएं। गांधी जी ने इस आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी यात्रा को जारी रखा। आदेश की अवहेलना के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने वहां के जिला अधिकारी को लिखकर सूचित किया कि वे तब तक चंपारण नहीं छोड़ेंगे जब तक कि नील की खेती से जुड़ी समस्याओं की जांच वो पूरी नहीं कर लेते। जब गांधी जी सब डिविजनल की अदालत में उपस्थित हुए तो वहां हजारों की संख्या में लोग पहले से ही गांधी जी के दर्शन हेतु उपस्थित थे। मजिस्ट्रेट मुकदमे की कार्रवाई स्थगित करना चाहता था, किंतु गांधी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि सरकारी उल्लंघन का अपराध वे स्वीकार करते हैं। गांधी जी ने वहां एक संक्षिप्त बयान दिया जिसमें उन्होंने
चंपारण में आने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर चंपारण के किसानों की सहायता हेतु आए हैं और उन्हें मजबूर होकर सरकारी आदेश का उल्लंघन करना पड़ा। इसके लिए उन्हें जो भी दंड दिया जाएगा उसे वे भुगतने के लिए तैयार हैं। गांधी जी का बयान बहुत महत्वपूर्ण था। तत्पश्चात बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजिस्ट्रेट को मुकदमा वापस लेने को कहा। इस प्रकार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ज्वलंत उदाहरण पेश किया। गांधी जी की बातों का ऐसा असर हुआ कि वहां की सरकार की तरफ से उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन प्राप्त हुआ। चंपारण के किसानों की समस्या को सुलझाने में गांधी जी को बाबू राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेपी कृपलानी, बाबू बृज किशोर प्रसाद तथा मौलाना मजरुल हक जैसे विशिष्ट लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। गांधी जी और उनके सहयोगियों तथा वहां के किसानों की सक्रियता के कारण तत्कालीन बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके मनोनीत सदस्य गांधी जी भी थे। इस कमेटी की रिपोर्ट को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया और 3 कट्ठा प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा किसानों के हित में अनेक सुविधाएं दी गईं। इस प्रकार निहलों के विरुद्ध ये आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इससे चंपारण के किसानों में आत्मविश्वास जगा और अन्याय के प्रति लड़ने के लिए उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारत का प्रथम अहिंसात्मक सफल आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व के प्रति जन साधारण की आस्था का श्री गणेश चंपारण सत्याग्रह से ही हुआ था। इस प्रकार गांधी जी द्वारा भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद चंपारण से शुरू हुआ। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में सन 1917 में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पशु हो या मनुष्य, सभी के लिए भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी विषम परिस्थिति में खेड़ा के किसानों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनसे इस वर्ष मालगुजारी न वसूल की जाए। श्री अमृतलाल ठक्कर, श्री मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक आदि नेताओं ने कमिश्नर को एक प्रतिवेदन देकर उनका ध्यान किसानों की बदहाली की ओर आकृष्ट किया। गुजरात सभा की अध्यक्ष की हैसियत से गांधी जी ने भी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर एवं तार भेजकर प्रार्थना की कि मालगुजारी की वसूली को स्थगित कर दिया जाए। किंतु अंग्रेज नौकरशाही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तब गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी। इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर, श्रीमती अनसुईया बहन, इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई आदि नेताओं ने गांधी जी की सलाह को सक्रिय सहयोग दिया। सत्याग्रह के प्रारंभ में सभी सत्याग्रहियों से गांधी जी ने ये शपथ लेने को कहा कि क्योंकि हमारे गांव में फसल 1/4 से भी कम हुई है, इसलिए हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया था कि मालगुजारी की वसूली अगले साल तक के लिए स्थगित कर दी जाए, किंतु सरकार ने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया। अतः हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग इस साल सरकार को पूरी या बकाया मालगुजारी नहीं देंगे। इसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी वो दंड स्वीकार करने के लिए हम खुशी से तैयार हैं। भले ही हमारी जमीनें जब्त कर ली जाएं, फिर भी हम सरकार को मालगुजारी देकर अपने आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यदि सरकार किश्त की राशि रोकने पर राजी हो जाए, तब हम लोगों में से वे लोग जो मालगुजारी दे सकते हैं वो पूरी मालगुजारी या बकाया मालगुजारी दे देंगे। हम लोगों में से मालगुजारी देने में सक्षम लोग भी मालगुजारी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कहीं गरीब किसान मालगुजारी देने के चक्कर में अपना
सर्वस्व न बेच दे। ऐसे गरीब किसानों को ध्यान में रखते हुए धनिक किसानों का कर्तव्य है कि वो उनका साथ देते हुए सरकार को मालगुजारी न दें। खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का ये तरीका बिल्कुल नया था। गांधी जी गांव-गांव घूमकर किसानों को हर हाल में शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। उन्होंने किसानों में सरकारी अफसरों से न डरने का साहस जगाया। गांधी जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि खेड़ा के किसानों ने पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तथा निर्भीकता से आगे बढ़ाया। सरकारी दमन चक्र चलता रहा, कुछ सत्याग्रही गिरफ्तार भी किए गए। मवेशियों तथा जमीनों को भी सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी किसान दृढ़ता से अपने सत्याग्रह आंदोलन पर डटे रहे। परिणाम स्वरूप मजबूर होकर सरकार को किसानों से समझौता करना पड़ा। इस आंदोलन से गुजरात के किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और देश में एकता की शक्ति का नारा बुलंद हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया, तब उसका राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया गया था। इस बहिष्कार के कारण भारत के लोगों में आजादी के प्रति अदम्य उत्साह था। जब कमीशन भारत में ही था, तब बारदोली का सत्याग्रह भी प्रारंभ हो गया था। बारदोली गुजरात जिले में स्थित है। बारदोली में सत्याग्रह करने का प्रमुख कारण ये था कि वहां के किसान जो वार्षिक लगान दे रहे थे, उसमें अचानक 30% की वृद्धि कर दी गई थी और बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। इस बढ़े हुए लगान के प्रति किसानों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। मुंबई राज्य की विधानसभा ने भी इस वृद्धि लगान का विरोध किया था। किसानों का एक मंडल उच्च अधिकारियों से मिलने गया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। अनेक जनसभाओं द्वारा भी इस लगान का विरोध किया गया, किंतु मुंबई सरकार टस से मस न हुई। तब विवश होकर इस लगान के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। किसानों की एक विशाल सभा बारदोली में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी लगान लेने आएंगे, उनके साथ असहयोग किया जाएगा, क्योंकि उस दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए खाने एवं आने जाने की व्यवस्था किसानों द्वारा की जाती थी। इस आंदोलन की जिम्मेदारी श्री वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई, जिसे उन्होंने गांधी जी की सलाह पर स्वीकार किया। बारदोली में जब सरकारी कर्मचारियों को लगान नहीं मिला, तो वे किसानों के जानवरों को उठाकर ले जाने लगे। किसानों की चल अचल संपत्ति भी कुर्क की जाने लगी। इस अत्याचार के विरोध में विट्ठल भाई पटेल, जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि ये अत्याचार बंद नहीं हुआ तो वे केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में गांधी जी की अपील पर 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। जगह जगह सभाएं हुई और बारदोली की घटना का जिक्र पूरे देश में फैल गया। समाचार पत्रों के मजदूर नेताओं द्वारा भी सरकार से अनुरोध किया गया कि किसानों पर बढ़े लगान के बोझ को कम किया जाए। सभी प्रदेशों के किसान संगठन ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि बढ़ा हुआ लगान वापस नहीं हुआ तो वो भी अपने प्रदेश में लगान बंदी आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी के मार्गदर्शन से वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन का असर सरकार पर हुआ और वायसराय की सलाह पर मुंबई सरकार ने लगान के आदेश को रद्द करने की घोषणा करते हुए सभी किसानों की भूमि तथा जानवरों को लौटाने का सरकारी फरमान जारी किया। गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन की सफलता के उपलक्ष्य में 11 और 12 अगस्त को विजय दिवस मनाया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ की काफी प्रशंसा की गई।
इसी आंदोलन की सफलता पर एक विशाल सभा में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से सम्मानित किया था, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प, इट डिराइव्स ऑल इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह आंदोलन ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए कृत संकल्प किया। भारत की आजादी में उपरोक्त सत्याग्रह आंदोलनों का विशेष योगदान रहा। त्याग और बलिदान की ज्योति को जलाते हुए सत्याग्रह से देश के अन्य राज्यों में भी सरकार की तानाशाही के विरोध में सत्याग्रह आंदोलनों की आवाज बुलंद हुई। मित्रों, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के त्याग और समर्पण को उनके जन्म दिवस पर याद करने का ये एक प्रयास है। जय भारत। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।